नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी का जीवन परिचय। देखिए, ये एक ऐसा जीवन परिचय है जो आपका 5 नंबर का आता है। तो 3 नंबर की आपको जीवन परिचय लिखना होता है और 2 नंबर आपको देता है वो रचना के, है ना। तो ये ऐसा है जो आपका 2014 से लगातार अभी तक हर हर पेपर में, यानी हिंदी की पेपर में आपके में रिपीट हुआ है। देखिए, अगर आप कहोगे सर इसमें नहीं है, तो हर कह सकते हो आप हर स्टेट में, फिर हर हर सिटी में एक अलग अलग पेपर खुलता है। तो आपका सेम पेपर नहीं होता है, तो उसमें अलग दिया होगा, उसमें अलग दिया होगा, लेकिन हर बार ये आता ही आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने इसको मिस किया तो मुझे लगता है आप लोगों ने 5 नंबर मिस कर दिए। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, आपको क्या लिख रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। एक साबत परिवार में था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। और इनके जो कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी, यानी कि वो धर्म में विश्वास रखती थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी कि शुरुआत की पढ़ाई लिखाई इनके पिता के पास हुई, राठ तहसील में हुई थी। और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा यानी कि 10th पास कर ली। कहां से करी थी? मिशन स्कूल से करी थी। ये गणित में कमजोर थे, इस कारण इन्होंने आगे आगे ये ज्यादा पढ़ नहीं सके। इन्होंने FA, जो कि आज के समय पर इंटरमीडिएट है, की शिक्षा इलाहाबाद से ली। किंतु परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया, यानी पेपर देने से पहले ही क्या हुआ, इनका पेपर छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल न थी, यानी कि इनका जो नेचर था उसके अनुकूल नहीं थी, इसीलिए इन्होंने उसको भी छोड़ दिया। और यह लास्ट में क्या हुआ, अतः ये मिर्जापुर की मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए श्याम सुंदर दास जी के द्वारा काशी नगरी प्रचारणी सभा के ससम्मान में बुलाया गया और उन्होंने 19 वर्ष तक इसका संपादन भी किया। इसका काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त होने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बन गई। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का यह हिंदी का दिग्गज साहित्यकारक 1941 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। देखिए, आपको डेट और दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है ना। तो रचनाओं पर ध्यान देते हैं। एक शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकारक, निष्पक्ष आलोचक और श्रेष्ठ इतिहासकारक और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है। देखिए, इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे। चिंतामणि तथा विचार विधि, आलोचना है, रस मीमांस और त्रिवेणी और सूरदास। इतिहास में इनका इतिहास साहित्य का इतिहास है। तो संपादन इसने किया, इन्होंने कौन कौन संपादन किया? देखिए, इतना ही लिखना आपको। जयासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर, काशी नगरी प्रचार पत्रिका का कुशल संपादन भी किया। साहित्य में स्थान की बात करें तो इनकी, तो आप लोग याद रखिए, साहित्य में स्थान, हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उन्हें ठोस धरातल पर प्रशिष्ट करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मुग्ध आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकारक, निष्पक्ष इतिहासकारक, इतना ही आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतिहासकारक, महान शैलीकारक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकारक थे। आगे लिखिएगा आप। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इन्हें समकालीन हिंदी गद्य के काल के शुक्ल युग के नाम से संबोधित भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना लेकर आए तो आपके जो है 5 नंबर पक्के हैं।
तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, हिंदी में इस बार 90 पार। तो फ्रेंड्स, इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और आप यहां तक आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।